ओम शांति। आज 21 मई 2020 है। आज के इस विशेष दिन इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए हम अपने परम पिता परमात्मा के साथ बैठे हैं। वो परमात्मा जिसके लिए गीत गुनगुना रहे हैं, जो पिया के साथ है। तो इस समय हम सब बच्चे उस परम पिता परमात्मा के साथ हैं। बच्चे बड़े ते बड़े बाबा के साथ बैठ अब बाबा से ये पढ़ रहे हैं। ये बाबा सबका है। बाप से हमें क्या मिलता है, यह सवाल तो उठता ही नहीं है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि हमें बाप से वर्षा मिलता है। बेहद के बाप के पास बेहद की प्रॉपर्टी लेने आए हैं। हम नई दुनिया के अब मालिक बनने आए हैं। सबका बेहद का बाप वो एक ही है, जो बेहद की प्रॉपर्टी सुख देता है। बच्चे अभी वैकुंठ की रजाई लेने आए हैं। बाप से अमर कथा की सच्ची कथा अब सुनने आए हैं। बाप से कुछ भी पूछ सकते हो। बाप श्रेष्ठ बनाने और सरल रास्ता बताने आए हैं। भगवान अंतर्यामी है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये सारी रचना होती है। बच्चे अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को इस समय वश में करते हैं। इसी में सारी बात है। इसी से ही पॉसिबल होता है। याद से ही कर्मेंद्रियों को काबू में करते हैं। कर्मेंद्रियों को चंचलता योग बल से ही टूटती है। बस बाप को याद करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू भी आने चाहिए। याद करते करते बाबा से कहते हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। और उस एक फूल को ही हम जपते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। तो हर परिस्थिति में उड़ती कला का साधन समझकर बस हमें उड़ते रहना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। तो हम सब अब बड़े उमंग से उसे याद करते हैं, तो पुरानी दुनिया को हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट करके करनी चाहिए, कि हम आत्मा परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे बाप का इस समय मेला है। जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। तो बाबा हमें इस समय की बात पक्का करके बता रहे हैं कि हम आत्मा परमात्मा से इस समय वर्षा लेते हैं। आत्मा है हम बच्चे और परमात्मा है बाप। प्रजापिता ब्रह्मा ने संगम पर ब्राह्मणों को इस समय रचा है। तो याद करो और पवित्र बनो। ज्ञान लेना है और अपना पाठ पाना है। बस इतनी सी बात हमें अपने पूरे दिन में याद रखनी है, कि बाप को याद करना है और उसकी बताई मत पर चलना है, पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं, स्कूल को एकदम हम जब स्कूल को आश दिल में रहती है, तो सिवाय स्कूल के कुछ याद नहीं रहता। सत्संग की तो फिर कोई बात ही नहीं रहती। ये भी हमारा स्कूल है। बाप से वर्षा लेना है। माया बिल्ली फिर छीन लेती है, तभी ये हार जीत का खेल चलता रहता है। हम सब बाप दादा के पास जाते हैं। फैमिली है, अब इसीलिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या लेते हैं, ये कोई समझ नहीं सकता। बाबा
हमें इस समय सारी प्रॉपर्टी का हकदार बनाते हैं। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का होना चाहिए। हम बाप से आकर मिले हैं। बाप और बच्चों का बहुत समय के बाद मेला होता है। सतयुग में बाबा कहते हैं कोई भी गंदी बीमारी नहीं होती। इस स्कूल का तो मेन एम ही है, एम ऑब्जेक्ट है राजयोग सीखना। तो पहले कर्मेंद्रियों को वश में करना है और फिर दैवी गुणों को धारण करना है। तो बाबा कहते हैं जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। जो भी बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी बनी बनाई माला है। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बस बाप को याद करो। तो वो परमात्मा जिससे हम सारा ज्ञान लेते हैं वो ही हमें बताते हैं कि कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो ईवल बात पसंद ना आए उसे सुनो नहीं। जब देखो पति गुस्सा करते हैं तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। एक द्रौपदी नहीं, यहाँ सब द्रौपदियां हैं। अब इस समय हम एकदम नग्न होते हैं। अब शांति धाम में हमें जाना है। पार्ट पूरा हो, वापस अब हमें जाना है। तो ये सारी की सारी बातें बाबा हमें सिखाते हैं कि किस तरह से अब हमें कर्मेंद्रियों को अपने इस कर्मेंद्रियों को योग से वश में करना है और दैवी गुणों को धारण करना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो हमें बाबा ने आज सच्चा सच्चा सेवाधारी कहा है। तो सच्चे सेवाधारी का वास्तविक जो बाबा बताते हैं विशेषता है वो है निर्बल में बल भरने वाले, उसके निमित्त बनते हैं। सेवा सभी करते हैं पर सफलता में अंतर दिखाते हैं, क्योंकि सेवा के साधनों में शक्ति की कमी होती है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा तो बहुत होती है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। तो तलवार में अगर जौहर नहीं तो तलवार किसी काम की नहीं रहती। ऐसी सेवा में अगर याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं मिलती है। तो इसके लिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल को बल भरकर क्वालिटी वाले आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो ये सारी की सारी बातें, ये पूरी मुरली वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को सिखाता है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। हर व्यक्ति ये महसूस करे कि हम सब इस रूहानी पाठशाला में बैठे हैं। ये है हमारा सच्चा सच्चा स्कूल। ये हमारा वो स्कूल है जहाँ पर हम बहुत बहुत अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। मैं अपने याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में ला रहा हूँ। कर्मेंद्रियों से कुछ भी गलत कर्म नहीं करवा रहा हूँ। मैं दैवी गुणों को धारण कर रहा हूँ, दैवी गुणों को अपने अंदर अपना रहा हूँ। हर परिस्थिति में बहुत बहुत बाप को याद कर उड़ती कला को अनुभव कर रहा हूँ। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ रहा हूँ। मैं याद से पवित्र बन रहा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों को वश में कर दैवी गुणों को धारण कर रहा हूँ। बस उसे याद कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में उड़ती कला को महसूस करते हुए अपनी सेवाओं में भी जौहर भर रहा हूँ। मैं सेवाओं में याद की शक्ति को भर रहा हूँ। बहुत बहुत याद की शक्ति सेवाओं में डाल फिर कार्य कर रहा हूँ। मैं अब
इस याद की शक्ति से बहुत बहुत प्रबल हो, शक्तिशाली हो, सच्चे सेवाधारी की तरह निर्बल को बल दे रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वह बच्चे, वाह। वह मैं आत्मा, वाह। वह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।